जगह नहीं मिला है, उन सभी को आप क्या करेंगे, यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे हर एक लीडर इस मीटिंग को अटेंड करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए, तो वो सभी लीडर्स जूम के माध्यम से नहीं अटेंड कर पाए, तो यूट्यूब के माध्यम से आज का सेशन ले पाए। और जिस सेशन को लेने के बाद आप हम सबको पता है कितना बेहतरीन ताजगी, कितना बेहतरीन हमें एजुकेशन मिलता है, और जिस एजुकेशन के माध्यम से हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पा रहे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम सॉरी बोल आ गया था। तो डियर फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से अपना यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए प्रत्येक लीडर को, ताकि आप सबको अपनी टीम को ग्रोथ करने में एक बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से हम अपने आप को एक अच्छे लेवल पे जाए, और हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर आया हुआ हर एक शख्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लीडरशिप को निखार पाए, अपनी टीम को बढ़ा पाए, अपनी इनकम को बढ़ा पाए, और हर एक लीडर के सपने पूरे हो पाए, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। और मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कुछ संद बातें करूंगा जो कि आपके मेरे लिए फायदेमंद। आप देख पा रहे होंगे आज इस टीम ग्लोबल के अंदर 1000 पार्टिसिपेट दिख रहा है, और इसके जस्ट नीचे आप एक बार देखेंगे तो हमारा एक ब्रांड है, जिस ब्रांड का नाम है टीम ग्लोबल। आप सभी से पता है, आप सबको मालूम है, हमारा जो टीम है उस टीम का नाम है टीम ग्लोबल। और अभी एक बार आप देखेंगे, आपके नाम के नीचे जस्ट देखेंगे तो सभी कोस्ट जितने भी साथी लोग हैं आप देख पा रहे होंगे, सबके यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ जिसका नाम है टीम ग्लोबल। आज जिसकी वजह से अपना नाम बड़ा हो रहा, जिसकी वजह से अपना कर्म हो रहा, जिसकी वजह से आप हम लोग आगे बढ़ रहे, उस नाम को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप कितने लीडर मानते नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन माय डियर फ्रेंड, बार बार हैंड रेज ना करिएगा। जितने भी साथी लोग, आपको जब हैंड रेज करने का अनुमति दिया जाएगा उस समय आपसे हम बातें करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे आपका हैंड रेज करने का क्या कारण है, हम उस कारणों का, सवालों का आंसर जरूर देंगे। तो बार बार हैंड रेज ना करें प्लीज। और मैं बात करने वाला था सभी लीडर्स, आप देख पा रहे होंगे टीम ग्लोबल का लोगो कितना बेहतरीन और शानदार लग रहा। कितने ऐसे लीडर हैं जो कि अपना खुद का जूम आईडी बना रखा है, हैंड रेज करिएगा एक बार। कितने लीडर ऐसे हैं खुद का आपने जूम आईडी बना रखा, और जिसने बना रखा वो यहाँ पर लोगो सेट कर रखे, और जिसने खुद का जूम आईडी नहीं बना रखा उन्होंने, अगर आपने जूम आईडी बना भी रखा तो आप क्या करेंगे, आज सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के बाद जो भी लीडर से इस मीटिंग को अटेंड करेगा, सब अपना फोटो हटा के आपको क्या करना है, टीम ग्लोबल का लोगो लगाना। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। आप कर पाते नहीं कर पाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी पता है आप क्या करना चाहते, और आपको भी ये पता है कि आपको क्या करना चाहिए, और मुझे भी ये पता मैं क्या नहीं कर रहा हूं, और आपको भी ये पता है कि आप क्या नहीं कर रहे। और जो हमें नहीं करने से हमें जो नहीं मिलता है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, और जो करने से हमें जो बेनिफिट मिलता है उसको हमें करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो डियर फ्रेंड, ये जरूर करिए। और जितने भी मैंने आज आपके साथ में जो बात किया, अगर इस बात को आप फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और डेफिनेट आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मैं आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लीडर से। और आज चलते हम लोग
आज की सेशन की ओर। और आज का सेशन बहुत ही बड़ा खतरनाक होने वाला। खतरनाक का मतलब बहुत ही शानदार होने वाला। और शानदार इसलिए होने वाला, जिस लीडर को यहाँ पर आप सुनने वाले, बहुत ही कम समय के अंदर पार्ट टाइम अपने काम को करते हुए आज एक बहुत बड़ी शख्सियत प्राप्त करिए, सक्सेस लिया। ऐसे ग्रेट लीडर आप हम सब के बीच में आज ट्रेनिंग देने वाले, और जिन्होंने उस ट्रेनिंग के माध्यम से कई सारे आपके मेरे जैसे कई साथियों को एजुकेशन मिलता, और जिस एजुकेशन के माध्यम से कई सारे साथी लोग अच्छी सी इनकम कर पा रहे, बहुत अच्छी सी टीम लीड कर पा रहे, बहुत अच्छी सी टीम बिल्ड कर पा रहे। ऐसे सक्सेस को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे साथी लोग हैं 40 मिनट उनकी बातें सुनने के लिए तैयार है, और उसके बाद लास्ट में सॉरी 10 मिनट आज हमारे साथ में हमारे टीम ग्लोबल के फाउंडर सर भी अवेलेबल है। तो अगले सर का सेशन के बाद अगले 10 मिनट सर भी बात करने वाले कुछ मेन टॉपिक के ऊपर। तो कितने ऐसे साथी लोग बोलते हैं कि हम पूरा पूरा 50 मिनट इस मीटिंग को अटेंड करने वाले, शिद्दत के साथ ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कितने ऐसे लीडर बोलते हैं। क्या बात करते हैं। 1000 पार्टिसिपेट में से यहाँ पर 2200 लीडर बोल रहे हम तैयार है। बाकी तक मेरा आवाज शायद नहीं जा पा रहा, या फिर मेरी बोलने में कमी है। ग्रेट, क्या बात। चलिए, आप जैसा देखते हैं वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रेड कलर अगर देखना चाहोगे तो रेड ही दिखेगा, ना व्हाइट दिखेगा, ना ब्लैक दिखेगा, ना हरा दिखेगा। तो आप जैसा देखते हैं वैसा ही मिलेगा, यानी कि आप जैसा सोच रहे वैसा ही मिलेगा। जितनी लीडर हैंड रेस कर रहे उन्हीं को मिलेगा, जो नहीं कर रहे उनको ज्यादा मिलेगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बिना देरी किए हुए ऐसे ग्रेट सक्सेस को इनवाइट करना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे सो एंड सो मिस्टर संजय वर्मा सर आइएगा, मोस्ट वेलकम है। आज का सेशन आप आगे कंटिन्यू करें, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच नीमचंद सर। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपने मीटिंग का प्रारंभ किया, शुभारंभ किया सर। इसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से सर आपको धन्यवाद। एंड यादवेंद्र सर को, मैं टीम ग्लोबल के जो फाउंडर हैं, हम सब के मेंटोर हैं सर, आपको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आपने अगेन अपॉर्चुनिटी दिया ट्रेनिंग रखने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एंड जितने भी हमारे पार्टनर्स जूम पे अवेलेबल है एंड यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सभी को तहे दिल से दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में। एंड आज का जो सेशन है दोस्तों, जिस पे मैं बात करने वाला हूं, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम ऑलरेडी प्राइमरी काम कर रहे थे, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, या इवन नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, जो भी इनकम हो रही थी वो नहीं हो पा रही थी, या जो हमारे ड्रीम्स फुलफिल करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे। दैट्स वाई एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी, हम खोज रहे थे, और हमारे हाथ में ऊपर वाले ने बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है, तो अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हमारा रीजन होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए, नॉट ओनली फॉर सच। किसी भी काम को अगर हम करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारा रीजन होता है करने का। अदरवाइज कोई भी इंसान कुछ भी कष्ट लेना नहीं चाहता है। हर एक काम के पीछे कोई ना कोई रीजन, कारण होता है। तो कितने लोग कह रहे हैं कि दोस्त हमारा भी अपना फोर्सेज करने का एक कोई रीजन है? एक बार हैंड रेज करके जता सकते हैं, मैं भी अपना हैंड रेज कर देता हूं। कितने लोग कहते हैं कि सर मेरा भी कोई एक सॉलिड रीजन है? मैं 10, 20, 50 रीजन की बात नहीं कर रहा हूं। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए ना एक रीजन काफी होता है, और ना करने के लिए तो हजारों बहाने हमारे पास हैं। कितने पार्टनर्स का रीजन क्लियर है? यूट्यूब वाले भी जो है अपना रीजन मेंशन कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में जाकर के, कि मेरा लाइफ का ये रीजन है, मेरे को ये अचीव करना है अपनी जिंदगी में। दोस्तों हैंड रेज करिए फास्ट। क्या बात है यार, सुबह सुबह अगर आलस हमारे शरीर में आ जाता है ना, तो आप समझ सकते हो हमारा दिन कैसा जाने वाला है। मैं निगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा भी मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है,
जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर हम पॉजिटिविटी के साथ में करते हैं तो हमारा दिन भी पॉजिटिव ही निकलता है। ये सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। 500+ हैंड रेज दोस्तों जाने चाहिए, तब मैं समझूंगा कि यस आप सभी लोग ना इस जूम मंच पे ना एक्टिव हैं दोस्तों। और अपने रीजन को यार रिकॉल करने के लिए तो पहली बात तो किसी को कहना ही नहीं चाहिए, हमें खुद अपना रीजन जो है ना रोज सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ही, जैसे ही आप जगें, होशो हवास में आए ना, हमारा लक्ष्य हमारे दिमाग में होना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, यू हैव क्रॉस्ड 500+, सो थैंक यू वेरी मच। यस डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर कि हम सभी इस जूम वेबिनार में सुबह अगर लॉग इन किए हैं तो रीजन तो है। बहुत सारे पार्टनर्स जो है कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं डिवाइस पे कनेक्ट होकर के, इसलिए शायद वो हैंड रेस नहीं कर पाते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। 500+ पार्टनर्स ने हमारे जो है हैंड रेस किया हुआ है कि यस हमारा सर रीजन क्लियर है। देखिए इस रीजन को दो नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसको रीजन बोलते हैं और कुछ लोग इसको सपने भी बोलते हैं, ड्रीम्स, ठीक है। अब हैंड रेस मत करिए दोस्तों, ड्रीम्स भी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं ना कि अगर किसी भी व्यक्ति के सपने नहीं है या वो सपने विहीन जिंदगी जी रहा है ना, तो पशु समान है। पशुओं को भी हम ना, पेट तो पशु भी अपना जो है ना भर लेते हैं, ठीक है, और घर परिवार वो भी चला लेते हैं, जीवन उनका भी यापन हो रहा है। तो हमारे और पशुओं में अंतर क्या है? यही है कि हम अपनी मनचाही जिंदगी को जीने का प्रयास कर सकते हैं और जी भी सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारा जिंदगी का जो लक्ष्य है, जो गोल है, एम है, वो हम पूरा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें अब यूं ही तो पूरा नहीं होना ना कि घर बैठ करके पूरा हो जाएगा। यस सिस्टम हमारा जरूर इस तरह से है कि हम घर बैठ करके काम कर सकते हैं। तो काम क्या करना है दोस्तों, हम सब जानते हैं, वी ऑल नोच कि हमारा लोगों का बिजनेस है। वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्रिप्टो की इंडस्ट्री में है, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल क्या है? लोग हैं। जो पर्सन जितने ज्यादा लोगों को अप्रोच करेगा, बात करेगा, उसका बिजनेस उतना ही फास्ट ग्रो करेगा। जैसे हमारे यादविन सर बोलते हैं हमेशा कि भाई अगर आपको बहुत फास्ट ग्रो करना है, आप 50 कॉल डेली करिए। अगर आप फुल टाइमर है तो डेफिनेटली 50 से 100 कॉल जानी ही चाहिए। भाई 8 घंटे हम क्या कर रहे हैं? नौकरी में तो हम 8 घंटे से 12 घंटे के बीच में दे देते हैं, लेकिन वहां पे 50,000 रुपए वेतन मिलती है, और यहाँ पे जहां पे हम 50,000 रुपए रोज निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें 50 से 100 कॉल करनी चाहिए। सो फुल टाइमर डेफिनेटली कर सकते हैं, पार्ट टाइमर भी 20 कॉल तो कर ही सकते हैं 2 घंटे समय दे करके। सो हम लोगों के बिजनेस में हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा आपको। गन्ने की फैक्ट्री होती है, शुगर मिल जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले किसान के खेत से गन्ना जो है लाया जाता है और फैक्ट्री में डाला जाता है, और फैक्ट्री में डालने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। मतलब गन्ने का रस निकाला जाता है, रस निकालने के बाद में जो है उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद, बॉइलिंग होने के बाद में चीनी अलग की जाती है, एंड उसका जो कचरा होता है, गंदगी होती है, वो अलग की जाती है। और चीनी का रेट फिर आप समझते हो मार्केट में आने के बाद क्या रेट बिकता है। सिंपल सा हमारा भी प्रोफेशन या हमारा भी बिजनेस सेम है। हमारे भी बिजनेस में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अगर हम 100 लोगों को बात करते हैं, ठीक है, 100 लोगों को अगर हम बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसमें से 90% क्या है ना, कचरा है। मतलब वो हमारा, हो सकता है कुछ लोग निगेटिव मिलेंगे, हो सकता है कुछ न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, लेकिन जो 10% है, वो 10% जो पॉजिटिव लोग रहेंगे, मतलब वो यस बोलेंगे इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। ज्वाइन नहीं करेंगे, समझने के लिए यस बोलेंगे। हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन को वो देखेंगे। देखने के बाद में हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप उनके साथ में कितना रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाए हैं, कॉन्सेप्ट को उनके सामने कितना बेटर तरीके से रख पाए हैं, और उनके सवालों का जवाब हम कितने जबरदस्त तरीके से हैंडल कर पाए हैं। मतलब अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड कर लेते हो, तो वो 10 में से आपके 10 भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 10 में से 5, 4, जो भी रेशियो आपका आता है। वैसे 10:2 रेशियो हमेशा आता है, मतलब 10 से 2 तो ज्वाइन करना ही करना है, 10 लोग अगर प्लान देख रहे हैं। और ये 4 से 5 तक भी रेशियो जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना स्मार्टली उनको आप हैंडल किए हुए हैं, ठीक है। सो हमारा क्या है ना, लोगों का बिजनेस है, तो लोगों के बिजनेस को
बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ती है दोस्त, ठीक है। लिस्ट किस तरह से बनती है, इसको बोलते हैं द लिस्ट। लिस्ट दो तरह की होती है, पहला मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारा रीजन क्लियर होना चाहिए या हमारा ड्रीम लिस्ट बना होना चाहिए। और ये मैं सच्चाई बता दे रहा हूं, जिन लोगों का ड्रीम मजबूत है ना, 24 घंटे में उनको बोल दो ना 24 घंटे काम पे लगे रहे ना, वो लगे रहेंगे। सिर्फ खाने के लिए उनको 2 खुराक दे दिया जाए, बाकी सोने के लिए अगर नहीं भी मिलेगा अगले 2-4 दिन भी कंसिस्टेंटली, तब भी वो करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स जब होते हैं ना तो 2-3 घंटे भी ऑर्गेनाइजर्स को सोने को नहीं मिलता है। लेकिन उनका गोल क्लियर होता है कि हमें क्यों कर रहे हैं इवेंट, और वो करते रहते हैं अगले 4-5 डेज तक के लगातार विदाउट स्लीपिंग। सो लिस्ट बनाना है हमें, और लिस्ट भी दो तरह का बनता है, एक होता है ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट हम बनाते हैं, शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टर्म के सपने होते हैं, या उसमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इनफैक्ट ड्रीम तो हमारा 1 या 2 ही होता है लाइफ का, ठीक है, बाकी की सारी हमारी नीड्स होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया। दीज ऑल थिंग्स आर आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल। जिंदगी जीने के लिए ना ये जरूरी चीजें होती हैं। दीज आर नॉट ड्रीम्स। ड्रीम्स वो चीजें होती हैं, सपने वो चीजें होते हैं जो हम अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, नेशन के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब अपना, कहते हैं ना, दूसरों का पेट हम तब भरेंगे जब हमारा खुद का पेट भरा होगा। कहने का मतलब जब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी होंगी, तभी हम समाज के लिए सोच सकते हैं कि दूसरों को हम भोजन खिलाएं, ठीक है, दूसरों के लिए हम एक आश्रम खोलें, दूसरों के लिए हम हॉस्पिटल खोलें, दूसरों के लिए हम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ना डिग्री कॉलेज खोलें, ठीक है। सो लिस्ट में हमने बात किया आपसे दोस्तों, ड्रीम लिस्ट एक बनती है, एंड दूसरा होता है हमारा नेम लिस्ट। नेम लिस्ट में भी 3 तरह के लोग होते हैं दोस्त। कौन से लोग होते हैं, एक होता है हॉट, दूसरा होता है वार्म, तीसरा होता है कोल्ड। हॉट वो लोग होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे फादर हो गए, हमारे अंकल हो गए, ठीक है, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स। ये सब क्या है, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जिनका ब्लड एक दूसरे से मैच करता है, दे कम्स अंडर हॉट। और एक दो आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपके ऊपर अंधविश्वासी हो, बिना पूछे आपको पैसा दे दे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, विदाउट नोइंग द रीजंस कि क्यों पैसा मांग रहे हो, वो हमारे हॉट में आते हैं। उनको हमें प्लान नहीं दिखाना होता है, इनफैक्ट उनसे ये बात करना होता है कि भाई मैं एक बहुत शानदार बिजनेस को अभी स्टार्ट किया हूं, मैंने इसको समझा बूझा हुआ है, और अगर रियली आप भी अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्त इस प्लेटफॉर्म को आइए, दोनों लोग को मिल करके जो है इसको बड़ा करते हैं। दोनों भाई मिल करके बहुत बड़ा करने वाले, इतिहास रचने वाले हैं। तो ऐसे करके उनसे हमें केवल फंड लेकर के सीधा रजिस्ट्रेशन होना करना होता है। अब आप अपने भाई से, अपने सिस्टर से, अपने फादर से प्लान क्यों दिखाने की जरूरत है भाई, दिखा देना बाद में, रजिस्ट्रेशन पहले करते हैं। वार्म लिस्ट को क्या करना होता है, वार्म लिस्ट को हमें, वो लोग होते हैं जिनसे हमारा रेगुलर बातचीत होता रहता है, इनको हम डेफिनेटली इनवाइट करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। इनको हम प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं। तो इनको हम प्रोस्पेक्टिंग करके, इनवाइट करके, और पूरा जो है प्लान दिखाते हैं, ठीक है। और जो कोल्ड होते हैं, कोल्ड को जो है कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, ब्रिजिंग अच्छी चलती है ड्यूरिंग द प्रोस्पेक्टिंग, तो आप जो है उनको आप फर्स्ट कॉल में ही आप इनवाइट कर सकते हो। और अगर प्रॉपर रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है सामने वाले पर्सन से, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट कॉल में ही आप उसको इनवाइट करके एंड एसटीपी करके एंड क्लोजिंग कर डालें। इट्स डिपेंड अपॉन सिचुएशन, कि सामने वाले का अगर रिस्पॉन्स हमारे रिस्पॉन्स को मैचअप कर रहा है ना, देन फिर हमारा जो है प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। अदरवाइज हो सकता है आपको सेकंड कॉल भी करनी पड़ सकती है। अभी तो ये ऑनलाइन का जमाना आ गया है, ज्यादातर हम लोग 70-80% रिस्पॉन्सेस हमें मिल जाते हैं और हम उनको जूम पे ले आते हैं। नहीं तो ट्रेडिशनल रास्ता जब हम लोग पहले अपनाते थे बिफोर पैंडेमिक, तो 2-2 3-3 मीटिंग्स करते थे प्रोस्पेक्ट से। एक बार गए, रिलेशन बिल्डअप किया, चाय पिया, और घर परिवार के बारे में जाना, सब कुछ ठीक है, एंड अपने अपने घर फिर दोबारा बात किया। 2 से 3 कॉल में जाके हम फाइनली उसको अपना प्रेजेंटेशन पे लाते थे। बट समय चेंज हो रहा है, तो हमें भी समय के साथ में चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हॉट, वार्म एंड कोल्ड लिस्ट पे काम करते हैं। क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों को बात करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे ड्रीम्स क्लियर हो चुके हैं, हमारा रीजन क्लियर है, हमारी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड 3 तरह की लिस्टें हो चुकी हैं। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। लोगों को बात करने का बिजनेस है, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग करने के दौरान में हमें पता चल जाता है, उसके बारे में जानना होता है
कि सामने वाले के बंदे की कंडीशन क्या है, वो नेटवर्कर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, बिजनेस है, क्या है, और उसकी कंडीशन क्या है। ये सब कुछ जानने के बाद कुछ लोग हमारे नए पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो अपने बारे में पहले बताना शुरू कर देते हैं। तो गलतियां सब करते हैं, मैंने भी शुरू में किया है, कोई सीख के माँ के पेट से नहीं आता है। सो लेकिन गलतियां रिपीट बार बार करना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी रुक जाती है या डिक्लाइन हो जाती है। जितना हम चाहते हैं उस रेशियो में हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो मिस्टेक्स करना जरूरी है, लेकिन रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं करने का। ठीक है। सो हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, और बाद में चूंकि ये लाजमी चीज है, जब हम दोनों लोगों के बारे में जानेंगे तो हमारे बारे में भी पूछते हैं, तो हमें अपने बारे में भी बताना है। ठीक है। और इस तरह से हम प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में लोगों को जब लगता है कि यस सामने वाला बंदा नीडी है, लुक्कर है लाइफ में, और कुछ आगे बढ़ना चाहता है, और शायद अभी उसको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से अभी वो जैसी लाइफ को जीना चाहता है, जो उसके सपने हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी को शो करते हैं सामने वाले पर्सन के सामने। ठीक है। सामने वाला ज्वाइन करेगा नहीं करेगा डजेंट मैटर, बट अगर कोई चीज हमारे पास अच्छी हाथ में है, सपोज मान लो फोर्सेस को मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसों का समुद्र है, मतलब खजाना है ये, लोग निकाल भी रहे हैं, 10,000 से लेकर के दसियों लाख तक निकाल रहे हैं डेली बेसिस का। सो खजाना है, तो खजाने को हमें सबको बताना है कि भाई मेरे पास खजाना है। जिसको लेना होगा लेगा, हमें नहीं पता, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि भाई सामने वाला लुक्कर है कि नहीं है। हाँ, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सामने वाले में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ही शुड बी डेडिकेटेड, एक्साइटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, लुक्कर होना चाहिए, लाइफ में कुछ कर गुजरने का उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। ठीक है। समय देने वाला हो, मतलब जो भी आप वो काम कर रहा हो बंदा, उसके बावजूद भी हमें 2-3 घंटे का टाइम देने के लिए रेडी हो, सबमिटेड हो। और ये चीजें कहाँ से पता चल पाएंगी, ये प्रोस्पेक्टिंग के दौरान पता चल पाएंगी आपकी, कि सामने वाले में बातों बातों में आपको, बातों बातों में काम की बात, बुक है दोस्त, ये बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे मुंह से क्यों निकलती है। आई एम वेरी फैन ऑफ दीज बुक्स। सवाल ही जवाब है, बातों बातों में काम की बात, द बिजनेस स्कूल, 21st सेंचुरी बिजनेस, ये सब क्या है ना, ये बुक अगर आपने पढ़ ली ना तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी भाई साहब। तीसरी आंख कहने का मतलब है यू कैन इमेजिन द फ्यूचर। आप फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हो, फ्यूचर को देख सकते हो। बहुत सारे ऑथर्स ने क्या है ना, 2025 के बारे में आज से कम 25 साल पहले लिख दिया था कि आने वाले टाइम में लोग नेटवर्किंग को करेंगे और 2025 तक इसका पीक जाने वाला है। तो कैसे वो देख समझ चुके थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो है वो बुक्स के जरिए और अपने सीनियर्स के जरिए जो है कहीं ना कहीं से उनको अनुमान लगा था, और वो सच्चाई है। देखो आज की तारीख में डेफिनेटली 2025 तक पीक जाने वाला है। आज की तारीख में लोग ये नहीं पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, या ये नहीं कहता है कोई इसकी कोई, मतलब कहते हैं ना, अवहेलना नहीं करता है। आज की तारीख में हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसी को आप 5 साल पीछे चले जाइए, मात्र 5 साल पीछे जाइए, जब मैंने भी करियर शुरू किया था इस इंडस्ट्री में, तब लोग इस इंडस्ट्री से घृणा करते थे। मात्र 5 साल पहले, 5 से 7 साल पहले केवल 2 से 5% लोग एक्सेप्ट करते थे, बाकी के 95% लोग इस इंडस्ट्री को ही एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है। कहते थे जिसके पास कोई काम नहीं है वही यही काम करता है। लेकिन आज की तारीख में इंडस्ट्री को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब उसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारी नीड्स होती हैं फुलफिल नहीं हो पाती, तो हमेशा एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लोगों को तलाश रहती है। सो प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, इनविटेशन हमारा प्रोसेस आता है, इनवाइट करते हैं लोगों को। अब इनवाइट करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल वे ऑफ इनविटेशन होता है, जिसमें हम खासतौर से नेटवर्कर्स एंड सिटीजन, सीनियर सिटीजन को हम इनवाइट करते हैं। ठीक है। तो हम कौन सा अप्रोच करेंगे, प्रोफेशनल वे ऑफ अप्रोच, जो कि हमारा रियल अप्रोचिंग वे होता है इनविटेशन का। एंड सेकंड इज नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ अप्रोच इनविटेशन। अब अपने दोस्त को अगर हमें इनवाइट करना है, जो हमारा लंगोटिया यार है, चड्डी बड्डी यार है, अब उसको हम प्रोफेशनल वे ऑफ अप्रोच करेंगे तो कहेगा इसका तो यार सिर फिर गया, इसको पहले हॉस्पिटल ले चलना चाहिए। सुबह अभी दूसरी बात कर रहा था और शाम को 7 बजे दूसरा बात कर रहा है, यार इसका तो दिमाग फिरा हुआ है। सो हमें लोगों के अनुसार, कहते हैं ना, हर एक इंसान को सेम तराजू से नहीं तोला जा सकता है। इस तरह से हर एक इंसान की प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन भी डिफरेंट होगी, अगर आपको रियली अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ठीक है।
हर एक इंसान की प्रोस्पेक्टिंग भी डिफरेंट होती है और हर एक इंसान की इनविटेशन भी आप प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ अप्रोच करके आप उनको इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, अब चूंकि आपने इनवाइट कर दिया, अब हो सकता है आप, अगर आप सीनियर लीडर्स हैं तो डेफिनेटली आप अपना पर्सनल प्लान भी दे सकते हो शॉर्ट में, या तो हमारी जूम वेबिनार ऑलरेडी होती है 7:55 पे इवनिंग में, आप वहां के लिए इनवाइट कर सकते हो। लेकिन इनविटेशन के दौरान कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर से हमारे नए साथी जितने भी हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हमारा रिजल्ट्स डिपेंड होता है छोटी छोटी चीजों में, लेकिन वो शायद हम उतना माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जब हम इनवाइट करते हैं लोगों को, तो इनविटेशन के दौरान हमें अपने बिजनेस और सिस्टम और अपलाइन के बारे में ना एडिफिकेशन जबरदस्त करना चाहिए। ठीक है, एडिफिकेशन का मतलब होता है अपने सिस्टम के बारे में, मतलब जो जो उसका रियल पोटेंशियल होता है ना, उसके बारे में हमें उसको समझाना शॉर्ट में। जैसे मैं बताऊं ना कि हम समझाते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं कैसे इनवाइट करता हूं लोगों को। मैं उनको इनवाइट करता हूं कि सर देखिए, जो हमारा शाम का जो जूम वेबिनार है, जो कि एक प्रकार का इंटरनेशनल है, और गलत कुछ नहीं बोलने का भाई, ओवर प्रॉमिस फॉल्स प्रॉमिस कुछ नहीं करना, जो जेन्युइन है वही बात करने का। मैं सर जो आपको लिंक प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये एक हमारा इंटरनेशनल जूम वेबिनार है, जिसमें कई कंट्रीज के लोग सर बैठते हैं, और जूम सर 5 सेकंड में हाउसफुल हो जाता है। इसलिए सर मैं आपको 7:50 पे फोन करूंगा, और मेरे फोन को एक कॉल में उठा लेना अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं। और 5 मिनट पहले मेरा रिमाइंडर कॉल आएगा कि सर आपको 7:54 पे जूम को लॉग इन करना है, और मेरे फोन को उठा लेना सर। और जूम पे अगर आप लॉग इन कर जाना, तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, जिससे मैं भी तसल्ली कर जाऊंगा कि हाँ, यस यू आर ऑन जूम। और अगर इन केस 1% अगर आप लॉग इन नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, क्योंकि कंपटीशन रहता ही है, सो आई विल मैनेज टू प्रोवाइड यू यूट्यूब लिंक। मतलब यूट्यूब लिंक भी देंगे ना, तो शब्दों का खेल होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो ना, कस्टमर के साथ में, प्रोस्पेक्ट के साथ में। सो आई विल प्रोवाइड टू मैनेज यू यूट्यूब लिंक, मतलब ऐसे नहीं है कि यूट्यूब लिंक भी मैं आपको छोड़ दूंगा, आप देख लेना। आई विल मैनेज टू प्रोवाइड यू यूट्यूब लिंक, मतलब उसमें भी मेरी मेहनत लग रही है, मशक्कत लग रही है आपको यूट्यूब प्रोवाइड करने के लिए भी। सो मैं आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इन केस 1% जूम पे नहीं आ पाते हैं, तो हमने क्या किया, उसको जबरदस्त सीरियस कर दिया। अब वो जूम पे आता है तो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, अगर इन केस नहीं आ पाता है तब भी आपको इन्फॉर्म कर देगा कि जूम हाउसफुल हो गया है, आप यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करें सर। तो हम यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारा 100% चांसेस होना चाहिए कि जूम पे बंदा आए। जूम पे आने पे क्या होता है, आप मॉनिटर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आ गया। अब स्क्रीनशॉट में क्या होता है, कोई बंदा नाम डाल के आता है जूम पे, कोई बंदा कोई वीवो एप्पो कुछ भी लिख के आ जाता है। तो एटलीस्ट आपको पता रहता है कि सामने वाले बंदे को जिस नाम से स्क्रीनशॉट आया, आप स्क्रीनिंग कर सकते हो अगले 60 मिनट के दौरान, 50 मिनट के दौरान, जो भी हमारा सेशन चलता है, कि सामने वाला बंदा रियली पूरा हमारा 50 मिनट का सेशन अटेंड किया है कि नहीं किया है। अगर आप 2 से 3 बार 15-15 मिनट पे आप उसको सर्च में जाकर के ऊपर देख लेते हो कि हाँ बंदा पूरा सेशन अटेंड किया है, इट मीन्स ही इज सीरियस। नहीं तो जूम से भी ना आधे घंटे बाद लोग गायब हो जाते हैं। और यूट्यूब का तो कोई ठिकाना ही नहीं है भाई साहब। यूट्यूब पे तो घर में कोई बेल भी मारने आ जाता है ना, तो यूट्यूब बंद कर देते हैं। कोई गेस्ट आ गया या XYZ कोई भी गेट पे आ गया ना, बेल मार दिया ना, तो यूट्यूब बंद कर दिया और चले गए गेट पे सामने वाले को देखने। सो ट्राई टू मैनेज ऑन जूम ओनली, नए प्रोस्पेक्ट को जिनको भी दिखाना है। सो इस तरह से हमने इनविटेशन कर लिया। इनविटेशन के बाद STP हमारा अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वहीं पे हमारा बिजनेस का प्रेजेंटेशन चल रहा है। ऑलरेडी इवनिंग में हमारा कोई ना कोई पार्टनर्स जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करता है, रोज प्लान प्रेजेंटेशन होता है। तो प्लान प्रेजेंटेशन हो गया। प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद में दोस्त क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है, दैट इज वेरी वेरी वेरी, कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो फॉलो अप है दोस्त। फॉलो अप अगर हमारा स्ट्रांग है, तो प्रोस्पेक्ट को पार्टनर बनाने में हमें देरी नहीं लगती है। और अगर हमारा फॉलो अप स्ट्रांग नहीं है ना, फॉलो अप, फॉलो अप वर्ड को क्लोजिंग भी बोलते हैं, प्रोफेशनल वर्ड इज फॉलो अप, लेकिन इसको हम क्लोजिंग भी बोलते हैं अपनी लेमैन लैंग्वेज में। क्लोजिंग करना, जैसे सेल्स में क्लोजिंग करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी क्लोजिंग करते हैं हम प्रोस्पेक्ट की। तो क्लोजिंग कब करनी चाहिए? बहुत सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, गलतियां होती हैं, मैं भी किया हूं, तभी तो वो चीजें उजागर कर पा रहा हूं आपके सामने। क्योंकि लोगों को फोन, मतलब प्लान दिखा दिया, अब उसके बाद में उसको फोन नहीं करता हूं, कहता हूं चलो देख लिया, कल आराम से कर लेंगे। ये गलती नहीं करने का।
क्लोजिंग वी शुड ट्राई टू स्पॉट क्लोजिंग निकालना चाहिए। स्पॉट मतलब देन एंड देयर। जैसे ही हमारा मीटिंग खत्म हुआ, तुरंत 9 बजे खत्म हुआ मीटिंग, तुरंत फोन लगा दिया। हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है कि प्रोस्पेक्ट क्या कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा, XYZ व्हाटएवर। बिल्कुल बिजनेस की प्रोसेस को हमें फॉलो करना। तुरंत फोन घुमा दिया। फोन उठता है उसको बात करने का, नहीं उठता है बार बार नहीं फोन करना। फिर देन मॉर्निंग में बात करना है 9 बजे। सो इमीडिएट फोन लगाया, फोन उठ जाता है तो उनको बात करना है, भाई आपने पूरी मीटिंग को अटेंड किया? क्योंकि हमें पता है पूरी मीटिंग अटेंड किया नहीं किया, फिर भी पूछना है पूरी मीटिंग अटेंड किया सर आपने? सामने वाला बोलता है यस, तो हमें अप्रिशिएट करना, क्या बात है, ग्रेट सर, यू आर सीरियस फॉर योर लाइफ। एंड चलिए सर, अगर पूरा सेशन आपने अटेंड किया तो ये बताइए सर, आपको पूरे सेशन के दौरान ऐसी दो कौन सी चीजें जो सबसे बेहतरीन लगी हैं, आपको क्लिक किया? मतलब वी आर गिविंग द चांस ओनली टू टॉक पॉजिटिव कन्वर्सेशन ओनली। सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्सेशन से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, उसको हम प्रोस्पेक्ट को बाउंड कर रहे हैं। ऐसा मतलब दो पॉजिटिव चीजें बताइए या दो ऐसी चीजें बताइए जो आपको क्लिक किया। मतलब अब वो सोचेगा कौन सी चीजें यार मेरे को क्लिक किया। हो सकता है इंस्टेंट पेमेंट हो सकता है अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से इनकम हो सकता है सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी हो, कुछ भी बोल सकता है। प्रोस्पेक्ट को जो भी अच्छा लगा होगा वो बोलेगा। कहने का मतलब हमारा यहाँ से पॉजिटिव कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। मतलब निगेटिव का हम चांस ही नहीं दे रहे हैं। अब पॉजिटिव कन्वर्सेशन हो रहा, दो चीजें अच्छी बता दिया मेरे को, ये चीजें अच्छी लगी, तो फिर क्या करना है? बिल्कुल कहना सर यही चीजें मुझे भी क्लिक किया था। आपको अपना खुद का रीजन वहां पे नहीं बताना कि किस कारण से आप फोर्सेज में आए थे। अगर वो बोलता है इंस्टेंट पेमेंट सर यहाँ पे आ रहा है जो कि मुझे को अच्छा लगा, दूसरी कंपनी में 1 महीना वेट करना पड़ता है, हमें उसके कंधे पे तुरंत हाथ रखना है। यस बिल्कुल यू आर राइट फ्रेंड्स, मुझे भी यही अच्छा लगा था कि यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट आती है सर, और यही मेरा भी रीजन था फोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसको तुरंत कंधे पे हाथ रखिए। मतलब मैं भी आप ही की तरह, यही मेरा भी रीजन था फोर्सेस को स्टार्ट करने के लिए कि यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट आती है, दूसरी कंपनी में 1 महीना वेट करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ठीक है, तो इस तरह से करके उसके कंधे पे हाथ रखा, मतलब आपका वो धीरे धीरे साथी बन रहा है, प्रो पार्टनर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हमने उसके कंधे पे हाथ रखा और 2-3 चीजें उसने बताई कि ये चीजें मुझे सर अच्छी लगी, क्लिक किया आपके बिजनेस के दौरान, तो हम उसको बात करते हैं, सर ठीक है चीजें मुझे भी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी, तो सर लेट्स स्टार्ट। सो क्या आर यू इन कंडीशन कि अभी हम आज का आज स्टार्टअप कर सकते हैं? इमीडिएट बात करना है, कितने लेवल से करना है? लेवल हो सकता है समझ में ना आए तो आईएनआर में बात करते हैं। 28,000 रुपए से 14,000 रुपए से कितने से स्टार्ट करना है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है सामने वाला बंदा 28,000 से मान लो ओके किया, बट उसके पास पैसा ना हो, तो हम बात कर सकते हैं कितना पैसा है सर आपके पास अभी। सपोज मान लो बोलता है 10,000 रुपए, तो 18,000 रुपए उसको और मैनेज करना है, कितने दिन में मैनेज करेगा? 3-4 डेज का जो टाइम लेता है, उस टाइम पे बात करके एंड देन उसको हम फाइनली अपना क्या बना लेते हैं, पार्टनर। अब फॉलोअप का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा सामने वाला बंदा पार्टनर बन चुका है। अब पार्टनर बन चुका तो हमें क्या करना होगा? अब एक पार्टनर अगर बन चुका है तो उसको हमें रोड मैप दिलाना है, क्या काम है, कैसे करना है। तो ये पार्ट आता है काउंसिल विद अपलाइन। मतलब हमें अपने सुपीरियर से, कोई जरूरी नहीं सुपीरियर ही हो, आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन भी हो सकता है, आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से उसको रोड मैप दिलाना है कि अगले 3 महीने का और आपके अगले इमीडिएट मंथ का आपका क्या लक्ष्य है। सामने वाले से भी बात करना है कि कितनी इनकम करना है सर, क्या क्या सपने आपके जो शॉर्ट टर्म में आपने बना रखे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर रोड मैप बनाना है और रोड मैप बना करके लग जाना है। सुबह रोज बात करना है। नया बंदा हो सकता है उतना माइंडसेट अच्छा नहीं होता है, हमें उसको पहले प्लग इन करना होता है, हफ्ते से 10 दिन प्लग इन करने के बाद में मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में इंश्योर करना है अगले हफ्ते भर तक। और हफ्ते भर तक अगर हमने इंश्योर कर लिया तो तब तक उसका माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है कि यस सिस्टम का पोटेंशियल क्या, और हमें ट्रेनिंग्स मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस जो है उसको पता चल चुकी होती है, कभी नहीं मिस करेगा अगर हफ्ते से 10 दिन हमने प्रॉपर फॉलोअप कर लिया। रोड मैप दिला दिया, सुबह बात करते हैं, भाई आज का क्या प्लान है आपका? वो बात करेगा, हाँ सर ये इतने लोगों को सर आज मैं कॉल करने वाला हूँ शाम को, पॉजिटिव रिस्पांस कितने आए, कितने लोग हमारा जो है इनवाइट्स निकल रही फाइनली, कितने लोग बिजनेस देख रहे हैं। इस तरह से हम लग जाते हैं और इनवाइट्स निकल आई, देन फॉलो अप अगेन, और फॉलो अप हो रहा है तो फिर उसके भी प्रोस्पेक्ट से पार्टनर बनना शुरू हो गए लोग। सो इस तरह से हमारा क्या है, बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। सो हमें जो पॉइंट्स रखा था दोस्त, एक जहां से हमारा एक रीजन शुरू होता था, हमने इस इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा फोर्सेस के अंदर, वहां से लेकर के ड्रीम से लेकर के द लिस्ट, देन प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, देन एसटीपी शो द प्लान, देन फॉलो अप, देन काउंसिल विद अपलाइन, एंड देन फाइनली डुप्लीकेशन। वही हमें अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ऑफ डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू।
बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, तो यहाँ बंदर कोई नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन हम सुपीरियर जो भी करेगा, अपलाइन जो भी करेगा, आपका टीम वैसे ही कॉपी करेगा। अगर आप अच्छा कल्चर डालते हो टीम में, अच्छा कल्चर जो है आपकी टीम में जो है अडॉप्ट करेंगे लोग, और जरा सा भी आप अपने सिस्टम और एथिक्स से डाइवर्ट होते हैं, तो आपके टीम में मल्टीपल फॉल्ट्स में, कहते हैं ना, ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अच्छाइयां इंप्लीमेंट करोगे, अच्छाइयां आपकी टीम में मल्टीपल फॉल्ट्स में डुप्लीकेट होंगी, और जरा सा भी सिस्टम से, एथिक्स से हट करके आप कोई भी काम किए ना, बोनस ऑफर ये वो दुनियादारी किए ना, तो आपकी टीम में मल्टीपल फॉल्ट्स में कल्चर वही चलने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टाइम 2 मिनट 3 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया है, 35 मिनट्स का मेरा सेशन था। सो अगले पार्ट के लिए पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि बिकॉज आप पूरा थाउजेंड्स इस सेशन में बने हुए हो। सो मेरे दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, और 15 मिनट और बने रहेगा हमारे महागुरु टीम ग्लोबल के फाउंडर मिस्टर यादवेंद्र सर भी 10 मिनट बात करने वाले, हमारे बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना है सर को। सो थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम सर, यादवेंद्र सर। सर ओके, अगर मेरा थैंक वॉइस आप तक आ रहा है? यू। यस, मोस्ट वेलकम सर। अरे वॉइस मेरे क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी तरीके से आप सेशन आपने कांटेक्ट किया। ओके दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ यादवेंद्र सिंह। जितने भी लोग अभी बने हैं बने रहिएगा। और सर ने बहुत अच्छी सी चीजें की हमारे। देखो, हम सब एक टीम वर्क में काम करते हैं, और टीम वर्क की पावर, टीम की पावर आप सबको पता चला। बहुत सारे हमारे नेटवर्कर्स, बहुत सारे हमारे ऐसे जो हैं अभी, जो फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर आए होंगे, जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे होंगे, और टीम की पावर पता नहीं चलता है। सर ने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश किया, क्योंकि टीम में वो ताकत है कि हम अकेले अगर कोई चीज को इतिहास बनाना चाहें, कोई भी चीज को अगर सक्सेस चाहिए, जंग जीतनी है, तो कहते हैं ना, साथ का होना जरूरी है, टीम का होना जरूरी है। और जितने भी महायोद्धा आपने कभी जीवनी या फिर कभी चीजें सुना होगा, तो जिन्होंने भी इतिहास रचा है, तो कहीं ना वो टीम वर्क की ताकत है। तो टीम बनाना बहुत जरूरी है, और जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम ही है टीम वर्क का। तो टीम बेहद जरूरी है बनाना, क्योंकि हर बारी यही बोला जा रहा है दोस्त की अकेले नहीं, हम अगर साथ मिलकर करें किसी भी चीज को, किसी की जंग लड़ना है, तो 100% वहां पे जीत सुनिश्चित है कि मिलना ही मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक टीम की एकता भी बहुत जरूरी है, कि अगर हम जिस टीम के अंदर काम कर रहे हैं, उस टीम में सबकी एक लक्ष्य हो, सबका एक टारगेट हो, कि हमें अगर यहाँ पे मिशन हमारा सबका 50 लाख रुपए कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना है, तो 100% अगर उसी फार्मूले को हम सब मिलकर काम करें, उसी रोड मैप पे काम करें, जिनका सभी का लक्ष्य एक हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है जो ना हो पाए। 100% पॉसिबल है, क्योंकि आज जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का स्टोरी आप सुनते हैं, सक्सेस स्टोरी, कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज ठाना था, एक लक्ष्य, एक टारगेट बनाया था, और 100% उस पर काम किया। आज 100% उस लेवल पे है जिस लेवल पे लोग एक सपना देखते हैं कि शायद हम भी कम समय के अंदर इतनी बड़ी अर्निंग, इतनी बड़ी कम्युनिटी बना पाए। तो यस, फोर्सेस जैसा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, और ये मुझे उम्मीद है आप सब मिलकर बहुत तहलका मचा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर टीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है। कितने लोगों को लग रहा है, एक बार जरा मुझे फीडबैक बताएं, कितने लोगों को लग रहा है सर बड़ा मुश्किल है टीम बनाना? और टीम बनाने, क्या बात है। ओके, 50 से ज्यादा लोग मेरी तरह आप भी सोचते हैं। जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप करा था, तो मुझे भी लगता था यार कि पता नहीं हमारे साथ लोग कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, हमारे साथ टीम बनेगी नहीं बनेगी। मुझे लग रहा है आप भी यही सोचते होंगे। बट दोस्तों एक चीज है, कहते हैं ना, इस सब के पीछे एक रीजन का होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, बिजनेस को आपने स्टार्टअप करा है, और टीम की ताकत को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। मैं भी यही सोचता था कि मेरे पास कोई लोग नहीं है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे पास भी कोई लोग नहीं है, मेरे तो फेस वैल्यू खराब हो गया, हम कहाँ से लाएंगे। हम अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर दिया, इनवाइट कर दिया, लेकिन कोई नहीं आया, मना कर दिया। हिंदुस्तान, देखिए सब हम हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के अंदर 135 से 140 करोड़ की आबादी के देश में हम लोग रहते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं मान सकता, क्योंकि यही चीज को मैंने एक चीज देखा था कि कितने लोग हमारे बिजनेस को मना करेंगे,
कितने लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ नहीं काम करेंगे? कोई तो ऐसा होगा। हर चीज का एक लव ऑफ एवरेज निकलता है, हर चीज का एक औसत निकलता है कि अगर हम औसत के हिसाब से चलें तो मुझे नहीं लगता किसी का भी टीम ना बने। 100% बनेगा, बट उसके लिए आपको एक मिशन पे काम करना होगा। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। यह शीशा की तरह आर पार दिखता है, सब चीजें आपके सामने दिख रहा है कि फोर्सेस आज लाखों लोगों की जिंदगियां को बदल रही है, बदल चुकी है और बदलेगा भी। और वो सब और कोई नहीं, हम और आप हैं। इस बिजनेस के अंदर वही कामयाब है, वही पैसा कमा रहे हैं जो आज मैक्सिमम टाइम दे रहा है, सीरियस तरीके से काम कर रहा है। जो टारगेट है, जो मिशन है, जो आपने एक गोल बनाया है, उस पे आप 100% दे रहे हैं, रिजल्ट आपके पास भी आ रहा होगा। दोस्त, जितने भी लोग हैं अभी इसी बिजनेस के अंदर, कुछ लोग हर महीने 5 लाख 10 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, दिन का लोग 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग भी हैं जो 50,000 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी 2,000 5,000 रुपए में पड़े हुए हैं। सभी से बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पैसा कमाना है बहुत आसान, और इतना भी आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों को हम अगर देखें कि ऐसा इतना आसान है क्या और आसान किसके लिए। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बना लेते हैं कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है कॉल करना, मुझे बहुत पसंद है लोगों से बातें करना, ये मेरा इंटरेस्टिंग है, मेरा ये कहते हैं ना, किसी काम को कहते हैं ना, प्यार से काम करो, काम से प्यार करो। तो आप जिस दिन अपने काम से प्यार करने लगेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका काम चल पड़ेगा। हमारा काम ना बढ़ने का, हमारे इनकम ना बढ़ने का सबसे बड़ा कुछ रीजन होता है कि हम उसको अपलाइन के कहने पर, या फिर कि चलो ये मजबूरी में हम कर रहे हैं, ऐसा करेंगे कभी सक्सेसफुल होने में होंगे बहुत समय लगेगा। लेकिन उसी काम को हम ना बड़े दिल से मेहनत करते हैं, जैसे हम नौकरी करते हैं कि ये नौकरी मुझे 30,000 सैलरी मिलनी है तो मिलनी है, मुझे 10 घंटा 12 घंटे ड्यूटी करनी है, मतलब उसको बड़े ईमानदारी के साथ हम लोग उसको निभाते हैं। सेम ये हमारी ड्यूटी है फोर्सेस की, कि हमें फोर्सेस से बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपनी ड्यूटी को निभाना है। और ये बिजनेस आपका है, यहाँ पे कोई भी आपका बॉसगिरी नहीं है कि आपको बोलने वाला है कि आपको कब कितना कॉल करना है, कब क्या करना है। सिर्फ आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से करो। जिस तरीके से एक दुकानदार अपने दुकान को बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से निभाता है, उसको चलाता है, वही दुकानदार छोटे लेवल पे होके एक दिन उसका दुकान मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6। इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है ये हमारा है, और इसको हमें अपने हिसाब से लेकर चलना होगा। हमें अपने हिसाब से, हमें कितना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। कि मैं 50,000 अगर सोच रखता हूँ कि मुझे 50,000 रुपए महीने का चाहिए, तो मैं 50,000 कमाने के लिए मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, कितना मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, कितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, क्या सच में 50,000 के लायक मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर आपकी सोच थोड़ा बड़ी है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो क्या 5 लाख रुपए के लिए हम मेहनत कर रहे हैं? क्या पर महीने हर मंथ हमें 5 लाख रुपए चाहिए, दिन का हमें 10,000 20,000 50,000 रुपए आनी चाहिए? तो ये आप अपने आप से पूछिए। अगर आज आपने सुबह से शाम तक की मेहनत किया कि मुझे $500 कमाना है, $500 आपको मिला, तो कल नेक्स्ट डे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि $500 मुझे इनकम लेने के लिए मैंने क्या किया। अगर वही मेहनत को मैं 2 गुना और बढ़ा दूं, तो हो सकता है वो मल्टीप्लाई हो जाए 1,000 पे। और ये बिल्कुल सच है। कंपटीशन कहते हैं ना कि अगर हम लोग, जब हमारे पास कम्युनिटी नहीं थी, टीम नहीं थी, और ना ही हमारे पास बहुत बड़ी इनकम थी, जब स्टार्टअप में 10,000 रुपए आ जाता था, 5,000 रुपए आ जाता था, तो बड़ा खुश होते थे। लेकिन उसके पीछे का जो रीजन देखते थे कि कैसे हुआ, कैसे 10,000 रुपए आया, तो 10,000 के लिए हमने क्या किया। 30-40 अगर 30 कॉल भी हमने किया है, 10-15 लोगों को भी हमने प्लान दिया है, उसमें से 2-3 मिले, तो उस दिन जो नेक्स्ट डे हमारा प्लानिंग होता था, उस प्लानिंग को हमने और उसमें बदलाव किया कि अगर एक दिन में अर्निंग हम $500 कमा सकते हैं, यानी 10-20 हजार रुपए कमा सकते हैं, तो कल 20,000 का 40,000 बनाना है। 40,000 बनाने के लिए जो मेहनत हमने किया उसका डबल कर देना है, बस और कुछ नहीं। और हो जाता था।
तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि देखो, बिजनेस में मजा तब आता है काम करने में जब उसको इंटरेस्टिंग बना लो, बोरिंग नहीं। और इंटरेस्टिंग जिस दिन आपके माइंड में ये आ जाएगा कि मुझे लोगों को बात करने में बड़ा पसंद है, तरह तरह के लोग, हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट की, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो हमारा काम क्या है मेन, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को प्लान देना, लोगों तक पहुंचाना, अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना, मतलब बेरोजगारों को रोजगार देना, चाहे वो जो भी कैटेगरी में हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो, खेती बाड़ी करता हो, कोई भी हो। आपका काम है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है सामने तक पहुंचाना, बेरोजगारों को रोजगार देना। अगर ये आपने माइंडसेट बना लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप हर महीने, कोई भी ऐसा लीडर होगा जो लाखों रुपए न कमाए। 100% फुलफिल होगा, 100% आपका ड्रीम्स पूरे होते चले जाएंगे। अपना प्रॉफिट आप जिस दिन भूल जाएंगे कि मुझे प्रॉफिट अपना नहीं चाहिए इस बिजनेस के अंदर, मुझे अपने लोगों को प्रॉफिट चाहिए, मैं जिसको इस बिजनेस में लेकर आया हूं ना, बस उनको मुझे बनाना है, उनको मुझे पैसा कमाना है। कहते हैं ना कि जिस दिन आप अपने नीचे वालों को 1000पति बना दोगे उस दिन आप लखपति बन जाओगे, और जिस दिन आप अपने टीम को लखपति बना दोगे उस दिन आप करोड़पति बन जाओगे। तो ये बनने और बनाने का बिजनेस है, डुप्लीकेशन करना है। और ये चीजें आप हमेशा, अगर एक अपलाइन का सोच और डाउनलाइन का सोच मिलती जुलती हो और दोनों का तालमेल अच्छा हो, अपलाइन अगर अपने डाउनलाइन के बारे में सोच रहा है कि मुझे अपने डाउनलाइन को, अपने टीम को हर महीने 5 लाख रुपए कमाना है, तो 100% आपका डाउनलाइन भी सोचेगा कि मुझे बिल्कुल कमाना है, मुझे अपलाइन को 10 लाख रुपए कमाना है। जिस दिन आपके माइंड में ये आ जाएगा, आप अपना प्रॉफिट नहीं देखेंगे, अपने टीम का प्रॉफिट देखेंगे। आपको कब आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाए आपको ही पता नहीं चलेगा। तो हमेशा टीम के प्रति काम करें। ये टीम वर्क में इतनी बड़ी ताकत है कि जिस दिन आपके पास, वो एक कहानी आपने सुना होगा कि कोई भी एक राजा महाराजा जब लड़ाई करने जाते हैं, कहानी कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अकेले पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पूरे टीम के साथ, पूरा सेनापति के साथ अगर कोई किसी लड़ाई में जाए तो 100% उस लड़ाई को जीत कर वापस लौटेंगे। कहने का मतलब वही है कि हम सब टीम वर्क में काम करते हैं। आज इस सक्सेस का मेन राज है हमारी टीम। जो लीडर ये सोचे कि मुझे टीम नहीं बनानी है, मुझे यहाँ से पैसा लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों कमाना है, तो भूल जाइए, पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मुझे लाखों लोगों की टीम बनाना है, करोड़ों लोगों की टीम बनाना है, तो पॉसिबल है कि आप 25 साल नहीं, सिर्फ 25 महीने में वो कर दिखाएंगे जो अभी तक आप 25 सालों में सोच रहे थे कि ये पूरा कब होगा, कब करोड़पति बनेंगे। और ये चीजें पॉसिबल है फोर्सेस के अंदर, कि जिस दिन आप ठान लेंगे उस दिन आपकी जीत सुनिश्चित है, निश्चित है। तो ठान गए तो जीत है, मान गए तो हार है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ठानने में से हैं, एक बार जरा हैंड रेज करें, जो 100% अपने टीम के प्रति वचनबद्ध है, अपने टीम के प्रति खड़े हैं कि यस, मुझे अपनी प्रॉफिट नहीं, मुझे टीम की प्रॉफिट चाहिए, मुझे अपने टीम को पैसा कमवाना है। और जिस दिन उनके बारे में आपने सोचा, आपके वॉलेट में बरसात की डॉलर बरसता रहेगा। बस 300 लोगों को चाहिए, 300 लोग वचनबद्ध हैं। यहाँ पे भी 970 लोग हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगा आप लोग का एक्साइटमेंट, क्या सच में आप इस बिजनेस से खुश हैं? तो पैसे कमाने के लिए क्या आपने जो कमिटमेंट किया है उस पे खरे उतर रहे हैं? जो चीजें आपको बताई जा रही है उस पे क्या सच में काम करते हैं? मीटिंग के बाद एक बार सोचिएगा, अपने आप से आप पूछिएगा, क्या मैं लाखों रुपए का जो सपना देख रहा हूँ, 1 करोड़ का सपना देख रहा हूँ, इतने सालों में देख रहा हूँ या फिर 6 महीने में देख रहा हूँ, इसको पूरा करने के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितना समय दे रहा हूँ? क्या मैं 100% फोर्सेज में समय दे रहा हूँ? अगर आप दे रहे होंगे तो रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगर उसको आप पार्ट टाइम के रूप में कर रहे होंगे तो भी आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होगा कि मुझे मैक्सिमम, क्योंकि बिजनेस टाइम मांगता है, 2 घंटे दे रहे होंगे, मजाक में ले रहे होंगे, तो भी आपको उसका रिजल्ट आप ही को मिलेगा। तो उम्मीद यही करूंगा मैं
कि अगर बिजनेस को आपने चुना है तो बिल्कुल इसको कछुए की चाल नहीं चलिए दोस्त। समय थोड़ा लगता है सबको, लेकिन उस समय का अगर हम 100% यूटिलाइज कर लें, समय की पावर को समझ लें, कहते हैं ना समय आज आपके पास है, अगर सही समय पे सही डिसीजन आपने लिया है और सही समय पे हम सही मेहनत पे सही दिशा पे कर लिए तो 100% बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की जा सकती है। समय को नहीं समझे तो समय आपको बदल देगा। कहते हैं समय के साथ साथ हमें चलना चाहिए और समय के साथ साथ हमें चीजें भी बदलनी बहुत जरूरी है। तो आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ये सही दिशा पे सही समय पे राइट टाइम पे मिला हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मुझे 5 साल के अंदर करोड़पति बनना है। ऑलरेडी लोग सक्सेसफुल लोग बहुत सारे लोग हैं आपके एग्जाम्पल पे हमारी टीम के अंदर। बस आपको उस फ्रंट पे आना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको टारगेट बनाना है, उसके लिए आपको अपना रोड मैप तैयार करना है। नहीं आपको आता है, आप नए हैं, आपको 2-4 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, टीम ग्लोबल का कोई भी लीडर को आप फोन कर लेना, सारे लीडर्स मौजूद हैं और सारे लोग सबकी सोच एक ही है। हम सब मिलकर बहुत बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट करने वाले हैं। सारे लोग मिलकर लखपति करोड़पति बनने वाले हैं। आपका अपलाइन आज है या नहीं है, फिर भी टीम ग्लोबल का जितने भी अपलाइंस हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, बस एक ही आज टीम ग्लोबल का बनने का और नंबर 1 होने का रीजन है कि किसी ने अपना प्रॉफिट नहीं देखा। मेरा क्रॉस लाइन है, मेरा डाउन लाइन है, मेरा अपलाइन, हमेशा सबकी भावना, सबकी एक ही सोच है कि हम सब मिलकर बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी वचनबद्ध लिया, जिस तरीके से आपने कमिटमेंट लिया है, थोड़ा सा सक्सेस जिस दिन आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए क्रेडिट होगा, जिस दिन आप अपने टीम को 10,000 5,000 तक पहुंचा ले जाएंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि टीम वर्क की पावर है कि आज हम मेहनत कर लेंगे, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट आगे मिलेगा, उसका सक्सेस का जो खुशियां होती है ना वो आगे मिलती है। तो इसलिए लग जाइए, मिलकर करेंगे हम और आप बहुत बड़े लेवल पे। बट आपका साथ चाहिए। टीम ग्लोबल नंबर 1 पे है, नंबर 1 आपको बनना है। और जिस दिन नंबर 1 आप बन जाएंगे, मतलब आप अपना टीम के साथ मिलकर प्लानिंग करेंगे, कोई भी जंग को आपको कोई हरा नहीं सका, दुनिया का कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जिस दिन आप ये ना बोल दें कि मैं खुद से, मैं अपने मुंह से बोल दिया कि मैं हार गया। कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। तो थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं इवनिंग में, पूरा दिन है, एक शेड्यूल बनाइए, एक टारगेट बनाइए, अपने फ्रंट लाइनों को कॉल करिए और एक टारगेट सेट करिए, आप भी अपने टीम के साथ भी। और जिस दिन, हर दिन जो आप टारगेट रखते हैं 200 500 $1,000 का टारगेट डेली रखें। डेली आपके अकाउंट के अंदर 2,000 5,000 नहीं, 10,000 से ऊपर इनकम आनी चाहिए। तब तो आप समझ पाए हैं कि फोर्सेस, ये है फोर्सेस की पावर। तो चलिए मिलकर करते हैं हम सब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग में। जय फोर्साज।